नमस्ते। सुश्रुत टीवी के हेलो डॉक्टर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है सुश्रुत आई फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शैली वर्मा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे इस शो पे। आज हम लोग जिस टॉपिक के पे डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तो फिर चलिए डॉक्टर से इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर, ये आज के जमाने में हर काम कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। ऑफिस में लोग घंटों कंप्यूटर पे बात करते हैं, काम करते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। अभी इस कोविड सिचुएशन की वजह से वर्क फ्रॉम होम के साथ साथ बच्चों का भी अभी टैब कंप्यूटर में भी काम पढ़ाई चलता है। तो ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये होता क्या है? देखिए, विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गए हैं। चाहे वो ऑफिस है, चाहे घर है, हम कंप्यूटर यूज करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे टैबलेट है, लैपटॉप है, सो वी कांट एस्केप फ्रॉम इट। लेकिन इसका इनएडिक्वेट यूज के कारण जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम में आपके जनरल बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, प्लस आपकी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। बॉडी से रिलेटेड जैसे आपको पेशेंट्स को हेडेक का प्रॉब्लम आता है, और नेक में पेन, स्टिफनेस, गर्दन में स्टिफनेस रहती है, दर्द रहता है, शोल्डर में पेन, बैक में पेन, और इरिटेबिलिटी, फटीग, थकावट महसूस होती है। और आईज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे पेशेंट को लगेगा रेडनेस है, चुभन हो रही है आंख में, देखने में दिक्कत हो रही है, धुंधलापन आ रहा है, कई बार डबल विजन भी लगता है, और पेशेंट को फोकस करने में प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब मिला के हम टर्म यूज करते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अच्छा, तो ये जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ये इसका कारण क्या है, क्यों होता है ये ऐसे? इसके रीजंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारे एनवायरनमेंट रिलेटेड, जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, और दूसरा हमारा आई से रिलेटेड। एनवायरनमेंट रिलेटेड जैसे कि मैंने पहले बताया, आपका बॉडी का पोस्चर कैसा है। सबसे पहले आप जिस रूम में काम कर रहे हैं, जहाँ यूज कर रहे हैं, वहाँ लाइटिंग कैसी है। अगर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है आपकी, कंप्यूटर आप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, फ्लिकरिंग हो रहा है या लाइट ग्लेयर का प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा आपका पोस्चर कैसा है, जैसे कंटिन्यूसली अगर आप ज्यादा देर काम कर रहे हैं कि पोस्चर में बैठ के, उसके कारण भी बॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा आई से रिलेटेड में भी आपको पहले से थोड़ा बहुत आई का प्रॉब्लम हो, रिफ्रैक्टिव एरर हो, जो आपको रूटीन आपका काम चल रहा है, लेकिन जब आप कंप्यूटर पे काम करते हैं, यूज करते हैं, तो आपका प्रॉब्लम वो एग्रावेट होता है। प्लस आपका ड्राई आई का प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स एग्रावेट होते हैं। आप जब कंप्यूटर पे काम करते हैं, कॉन्टिन्यूसली गेज करते हैं, आप अपना पोस्चर नहीं चेंज कर रहे हैं, विजुअल हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो उस कारण से आपका आंख में ड्राइनेस आएगा और ये सब सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, तो ये जो आंखों का जो डैमेज है या फिर जो दिक्कत आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये कैसे होता है, मतलब क्या क्या रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं? देखिए, एक बात हमें समझना है कि जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं और जब हम कोई प्रिंटेड टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, तो दोनों में हमारा विजुअल डिमांड जो है वो डिफरेंट रहता है। जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसमें हर लेटर का क्लैरिटी यूनिफॉर्म रहता है, लेकिन जब हम कंप्यूटर में देखते हैं तो लेटर्स जो डिस्प्लेड है वो पिक्सल की फॉर्म में है, यानी कि मेजॉरिटी थाउजेंड्स ऑफ डॉट्स कंबाइन करके पिक्सल के फॉर्म में रहता है, जिसमें जब भी आप कोई लेटर देखते हैं कंप्यूटर पे तो सेंट्रल पार्ट है वो क्लियर होता है, लेकिन जैसे जैसे मार्जिन की तरफ जाते हैं वो क्लैरिटी खत्म होता है। तो इस कारण से हमारी आई को फोकस करने में दिक्कत होता है। तो जब हम कॉन्टिन्यूसली एक ही पोस्चर में देखते रहेंगे, कॉन्टिन्यूस गेज करेंगे, उससे आईज में फोकस में दिक्कत आएगा, प्लस आईज में ड्राइनेस होगा। ड्राई होने के कारण आपका रेडनेस, चुभन लगेगा, ग्रिटीनेस लगेगा, सब प्रॉब्लम्स पड़ेंगे आपके। तो ये जो जैसे पेशेंट ऐसे कंप्यूटर विजन सिम्टम्स ऐसे डिजीज के लिए जो पेशेंट्स आते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर कैसा रहता है? देखिए, सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है उसका प्रिवेंशन, तो इसको हमने प्रिवेंट कैसे करना है। दूसरा ये है कि जब भी आपको लगे कि मुझे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है ऐसा, तो आप सबसे पहले डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, एक आई चेकअप करवाइए। प्रिवेंटिव मेजर्स फिर हम अगेन दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, आपका एनवायरनमेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं, दूसरा आपका आंख से रिलेटेड। एनवायरनमेंट में सबसे पहले हम आएंगे आपका लाइट सोर्स, जिस रूम में आप काम कर रहे हैं एडिक्वेट लाइट होना चाहिए। डायरेक्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइट नहीं पड़ना चाहिए, वो साइड से आना चाहिए। आपकी विंडो में अगर डायरेक्ट लाइट, सनलाइट आपकी आईज में या आपके कंप्यूटर पे डायरेक्ट पड़ रहा है, तो यू कैन यूज। कंप्यूटर पे हम आए, आपका जो स्क्रीन है उसमें यू कैन यूज एंटी ग्लेयर कोटिंग यूज कर सकते हैं। उसका ब्राइटनेस, कंट्रास्ट लेवल एडिक्वेट होना चाहिए, स्क्रीन का फ्लिकरिंग नहीं होना चाहिए। एक और रिकमेंडेशन है
कि जब आपका कंप्यूटर में जो आपका टेक्स्ट जो आप रीड कर रहे हैं उसका साइज जो है, जितना भी आप छोटे से छोटा साइज आप रीड कर पाते हैं उसका 3 टाइम्स लार्ज आपका साइज रहना चाहिए जो आप कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं, अदरवाइज आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ेगा। दूसरा, आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसका आपका पोजिशनिंग सही होना चाहिए। जो रिकमेंडेशंस हैं वो है कि 20 इंचेस का डिस्टेंस रहना चाहिए कंप्यूटर का आपसे, और तकरीबन 5 इंच आपकी आंख के लेवल से कंप्यूटर का जो मिडल पार्ट है स्क्रीन का वो नीचे होना चाहिए। दूसरा, जब हम बैठ रहे हैं हमारा टेंडेंसी रहता है कि हम बेड पे लेट कर या इनएडिक्वेट पोस्चर में लॉन्ग आवर्स के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, उसी कारण से हमें बैक एक और नेक पेन का प्रॉब्लम आता है। तो हमेशा जब आप कंप्यूटर यूज करें तो प्रेफर करें कि आप टेबल पे बैठ के यूज करें, आपका पोस्चर सही रहे, आपका चेयर कंफर्टेबल हो, आपके फुट जो है वो दोनों जमीन पे टच करें, आपका आर्म रेस्ट कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए हम कंटिन्यूसली टाइप कर रहे हैं और आपका रिस्ट जो है वो अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, तो इस कारण से भी आपको दिक्कत आएगा। फिर हम आते हैं आपका आइज की तरफ। आइज में क्योंकि कॉन्स्टेंटली जब हम गेज करते हैं तो ड्राइनेस का प्रॉब्लम आता है, तो एक 20-20-20 करके रूल हम फॉलो सजेस्ट करते हैं, जिसमें आपको हर 20 मिनट के बाद किसी भी चीज जो 20 फुट दूरी पे है उसकी तरफ आप 20 सेकेंड्स के लिए फोकस कीजिए, तो इससे आपकी आईज को रेस्ट मिलेगा। और दूसरा एक आसान तरीका भी है, जब हम काम कर रहे हैं आप अपना रूल बना लीजिए कि जैसे आप एंटर की प्रेस करते हैं तो आप एक बार ब्लिंक कीजिए, क्योंकि नॉर्मली हमारा जो ब्लिंक रेट रहता है, जो पलक झपकने का रेट है वो 15 रहता है पर मिनट। लेकिन जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली फोकस कर रहे हैं, तो ये हमारा ब्लिंक रेट जो है तकरीबन घटकर 5 पर मिनट के हिसाब से हो जाता है, जिसके कारण से हमें ड्राइनेस की प्रॉब्लम आती है। तो आप कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक कीजिए, बीच में रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, और अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स भी यूज करते हैं, पर डेफिनेटली ऑन द काउंटर नहीं, अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाके बाय करके आप डालेंगे उसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं जो आपको प्रॉब्लम को फर्दर एग्रेवेट कर सकते हैं। तो ऑलवेज जब आप कोई दवाई ले रहे हैं तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे। अच्छा, और एक बात है डॉक्टर, जैसे कि कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, इसमें से जो हार्मफुल रेज आते हैं, हाँ, उससे क्या आंखों को कोई डैमेज हो सकता है? देखिए, ये अलग अलग स्टडीज हैं कि टीवी से कोई ऐसा हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलता है। प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ जैसे मैंने बताया, वो आप जो एडिक्वेट विजुअल हाइजीन नहीं फॉलो कर रहे हैं उस कारण से प्रॉब्लम होता है। अच्छा, और मतलब कंप्यूटर, लैपटॉप, इसमें से कोई ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम से बचने का सिंपल तरीका है कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कीजिए, जिसमें आप एक जनरल रूल बनाइए, जहां पॉसिबल हो सके आप टेक्स्ट करने की जगह फोन पे बात कीजिए, किसी को वॉइस मैसेज भेजना है वो प्रेफर कीजिए, क्योंकि आप जब टेक्स्ट करेंगे, मोबाइल कंटिन्यूस यूज करेंगे, वो आपकी आईज पे स्ट्रेन डालेगा। दूसरा, अपना हेल्थ मेंटेन रखिए, एडिक्वेट अपना डाइट लीजिए और रेगुलर अपना आईज का चेकअप करवाइए, अच्छी डाइट लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए। स्पेशली मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी, स्पेशली जब कोविड एरा में बच्चों में आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं और ये जो मोबाइल, लैपटॉप वगैरह का यूज है ये बढ़ गया है, तो जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है ये बच्चों में भी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हो गया है। तो बच्चों के लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे होमवर्क वगैरह आता है, मोबाइल पे आया, आप बच्चे को मोबाइल पे होमवर्क मत करवाइए प्लीज। बच्चा मोबाइल रख कर सामने बैठा और होमवर्क कर रहा है, दैट इज नॉट गुड। आप उसको लैपटॉप में ट्रांसफर कीजिए, उससे बच्चे की आंख पे स्ट्रेन जो है वो कम पड़ेगा। और सिमिलरली आपका कोई मूवी आप खुद देखना चाहते हैं तो डोंट वॉच मूवीज ऑन मोबाइल, इट विल पुट स्ट्रेन ऑन योर आईज, तो आप उसको टीवी पे प्रेफर कीजिए देखना। ओके, तो डॉक्टर हमारा ये जो शो है हम बिल्कुल लास्ट टाइम पे आ चुके हैं, तो आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ मैसेज दें। मैसेज में यही है कि एडिक्वेट विजुअल हाइजीन मेंटेन कीजिए, हेल्थ अच्छा रखिए एंड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, तो फिर आज का शो यहीं तक है। आज हमारा शो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।